देखें आप लोग, फर्स्ट क्वेश्चन हमने बता दिया था। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। ठीक है, ये डायग्राम दे रखा है, ठीक, ट्रायंगल दे रखा है, इसी बेसिस सॉल्व करना है इसको। देखो हमको क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर गिवन है, ठीक है, जो 12 सेंटीमीटर है, ठीक। हाइपोटेनियस गिवन है जो 13 सेंटीमीटर है। पहले इसका बेस फाइंड कर लें। क्या फाइंड कर लें? बेस फाइंड कर लें। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, अब देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, यानी किसका स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी पी आर का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्यू आर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर पी क्यू का स्क्वायर। इतना हो गया। ठीक, पी आर हमें कितना दे रखा है, यानी हाइपोटेनियस कितना है, 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस हमको नहीं दे रखा, एच डी रहने दो, प्लस पी क्यू कितना है, 12 का स्क्वायर। ठीक, इसका स्क्वायर कितना हो गया, 169, इसका स्क्वायर 144 यानी 144, ये इक्वल टू के इधर जाएगा तो -144 हो गया, और इक्वल टू कितना बचा हमारे पास, क्यू आर स्क्वायर। कितना हुआ, ठीक, यानी मैं लिख सकता हूँ क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 169 से कितना जाएगा, 144 जाएगा, 9 से 4 गया 5 बचा, 6 से 4 गया 2 बचा। ठीक, 1 से 1 कट गया, यानी कितना आया, पी क्यू हमारे पास, क्यू आर कितना आ गया, 25। ठीक है, क्यू आर स्क्वायर, अब क्यू आर कितना हो जाएगा, ठीक, देखो स्क्वायर स्क्वायर हमने काट दिया, क्यू आर हमको मिल गया 5 सेंटीमीटर। ठीक, क्यू आर कितना मिल गया, 5 सेंटीमीटर मिल गया। अब देखें आप लोग, यानी क्यू आर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको सॉल्व क्या करना है, फाइंड करना है, जो हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, tan p माइनस cot r। ठीक, अब यहाँ पर tan p लो, यानी ये एंगल लेना है आपको। ठीक, ये वाला एंगल लोगे, तो ये जब एंगल लोगे तो इस एंगल के सामने वाली जो लाइन होती है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा इसमें जब tan p लेंगे। ठीक, आया समझ में? तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपान बेस, पता है ना, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 5 है, बेस कितना है, 12 है। ठीक, माइनस का साइन लगाया। अब देखो कॉट आर, ठीक, अब हमको क्या लेना है, कॉट आर, यानी आर एंगल लेना है। ये देखो, अभी हम लोगों ने पी लिया था, तो हमने बताया था कि एंगल के सामने वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इसके सामने ये लाइन थी, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये था, बेस ये था। ठीक है, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, वही रहता है। और अब देखो इस वाले एंगल के लिए आर, कॉट आर के लिए देखो, इसके सामने वाली भुजा ये है, ये लाइन है परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा, और बेस ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, कॉट आर हमारा क्या होता है, tan का सीधा उल्टा होता है, यानी बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस कितना है, 5 है, परपेंडिकुलर कितना है, 12। ठीक, ये दोनों कट गए, वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक, tan p माइनस कॉट आर को जब हमने सॉल्व किया तो कितना मिला हमको, 0 मिला। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाएं। अब थर्ड क्वेश्चन पे आप लोग, कह रहा इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, देखो क्या गिवन है, साइन ए इक्वल टू
3/4। यह क्या है, गिवन है। ठीक, हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, देखो गिवन है tan A इक्वल टू sin A इक्वल टू 3/4। ठीक, ट्राइंगल बनाओ पहले। ठीक, ABC लिया हम लोगों ने। देखो क्या कह रहा है, sin A इक्वल टू 3/4। ठीक, तो sin A हमारा यानी sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, sin A, इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये है, यानी 3, हाइपोटेनियस कितना है 4। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस sin थीटा की वैल्यू होती है, लिख दिया। अब हमको बेस फाइंड करना है, तो क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करो, देखो क्या हो जाएगा। ठीक, क्या होता है, AC यानी ये हमारा क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस क्या है, परपेंडिकुलर यानी BC का स्क्वायर। ठीक, ये कितना है, 4 दे रखा है, 4 का स्क्वायर। AB हमको नहीं गिवन है, एच टी रहने दो, प्लस BC कितना है 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 16 हो गया, इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 9 हो गया। 9 को इधर ले आएंगे, 16 माइनस 9 होगा, इक्वल टू के इधर आएगा, AB का स्क्वायर हो गया। ठीक, इतनी चीज़ें आई समझ में। देखो अब AB का स्क्वायर इक्वल टू, देखो यहाँ पर क्या है, 16 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक, AB इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे, इस पर रूट लग जाएगा, √7। ठीक है, AB हमको कितना मिल गया, √7 मिल गया। इतना आया समझ में। अब देखें आप लोग आगे क्या सॉल्व करना है हमको, cos A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो cos A क्या हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 7 है। ठीक, हाइपोटेनियस कितना है 4। दूसरा क्या, tan A की वैल्यू फाइंड करनी है। tan थीटा हमारे पास क्या हो, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 3, बेस क्या है हमारे पास √7। ठीक है, cos और tan दोनों की वैल्यू सॉल्व हो गई। इतना है समझ में, इतना नोट करें आप लोग जल्दी। थर्ड क्वेश्चन हो गया था, फोर्थ देखिए क्या कह रहा है। ठीक, देखो कह रहा है गिवन है 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। देखो गिवन है हमको कितना है, 15 cot A इक्वल टू 8, तो कितना हो जाएगा, cot A इक्वल टू 8/15 कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। ठीक, अब इसका डायग्राम बना लो। देखो ABC 15 cot A इक्वल टू 8/15 हमको गिवन है। ठीक, तो क्या होता है, पता है आप लोगों को कि tan का जो क्या होता है उल्टा होता है, वो क्या होता है cot होता है। तो देखो tan क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो cot क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot क्या होता है, cot थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारा 8 है, परपेंडिकुलर कितना है 15 है। ठीक,
तो हमको क्या फाइंड करना है? हाइपोटेनियस फाइंड करना है। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करो। ठीक, देखो क्या होता है, ए सी का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर, ठीक, प्लस बी सी का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। इसकी कितनी गिवन है? ए बी हमको दिया है 8, 8 का स्क्वायर प्लस बी सी 15 का स्क्वायर, इतना हो गया। देखो 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225। ठीक, इतना आ गया। अब क्या करते हैं, इसको ऐड कर दो आप लोग। ठीक, क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 289। ठीक, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का। ठीक है, ए सी इक्वल टू कितना मिल गया हम लोगों को? 17 मिल गया। ठीक, यानी ए सी कितना मिल गया? 17। अब हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है साइन ए एंड सेक ए। ठीक, तो साइन ए की वैल्यू फाइंड कर लो। साइन ए इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमें कितना दे रखा है? 15, हाइपोटेनियस कितना? 17। नेक्स्ट है सेक ए इक्वल टू, ठीक, अब सेक ए हमको क्या दे रखा है? देखो पहले, सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है इसमें? 17 और बेस कितना है? 8। ठीक, ये दोनों वैल्यू सॉल्व हो गई। ठीक, अब देखें आप लोग, आपका 5th क्वेश्चन कह रहा है गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12। ठीक है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ठीक, यहाँ सेक थीटा दे रखा है, पाइथागोरस थ्योरम में इसको अप्लाई करके, ठीक है, सॉल्व कर लेना। उसके बाद अगर अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको मिल जाएगा। ठीक, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब 6th वाला आप लोग देखें। देखो 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इफ कॉट ए इक्वल टू 7/8। हमको क्या गिवन है? कॉट कॉट थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है? 7/8। इवेल्युएट करना है ये वैल्यू और ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक, देख लें आप लोग। ए बी सी। ठीक, तो कॉट थीटा क्या होगा? tan का उल्टा होगा। ठीक है, tan वैल्यू हमारे पास क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉस क्या हो जाएगा? कॉट क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हमारे पास 7 है, परपेंडिकुलर हमारे पास 8 है। ठीक है, अब हाइपोटेनियस फाइंड कर लो बाय पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होता है? ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक, ए सी हमको गिवन नहीं है, यही फाइंड करना है हाइपोटेनियस। ए बी कितना दे रखा है? 7, 7 का स्क्वायर 49
प्लस बी सी कितना है 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ठीक, इतना हो गया। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 49 और 64 कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा। ठीक है, ए सी इक्वल टू इसके स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा। ठीक, यानी ए सी हमें कितना मिल गया हाइपोटेनियस √113। ठीक है, ऐसा ही है। अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, इतनी चीज़ें दे रखी हैं। देखो 1 प्लस साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 8 है, हाइपोटेनियस कितना है √113। ठीक, 1 माइनस साइन थीटा क्या है हमारे पास, ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी 8 अपॉन √113। ठीक, ये रख दिया। कॉस की वैल्यू रखो 1 प्लस, ठीक है, कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस थीटा। बेस हमारे पास 7 दे रखा है, हाइपोटेनियस कितना है √113 यानी 7 अपॉन √113। ठीक, 1 माइनस कॉस की वैल्यू रखो 7 अपॉन 113, इतनी वैल्यू हो गई। ठीक, देखो ये किस फॉर्म में लिखा है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, यानी आप लोगों को पता है ए प्लस बी और ए माइनस बी को हम क्या लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी फॉर्म में ऊपर भी लिखा है, उसी में नीचे भी लिखा। ठीक, तो क्या कर दो, यहाँ देखो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन √113। ठीक है, इसका स्क्वायर बटे नीचे भी वही है 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन √113 का स्क्वायर। ठीक, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। ठीक है, √113 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा 113 आ जाएगा। ठीक, यहाँ देखो 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 113 का स्क्वायर 100, वो √113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा। कितना है समझ में, इसके नीचे क्या मान लो 1 मान लो और यहाँ भी इसके नीचे 1 मान लो। ठीक, इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम इसका निकाल के सॉल्व कर लो या इसको इससे इंटू करा लो सीधा 113, इसका इससे इंटू होगा 113, इसका इससे इंटू होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 64 ही रहेगा। अरे 113 1 जा 113 और 100 और 1 का 64 से कराओगे तो 64 रहेगा अपान फिर इसका इससे। ठीक, अब देखो 113 का इससे करा लो 113 का, इसका इससे कराओगे 49 हो जाएगा, फिर इसको इससे कराओगे 113। इतना है समझ में, ये कट गई वैल्यू। हमारे पास कितना बचा 113 से 64 जाएगा तो कितना बचेगा 49, यहाँ 113 से 49 जाएगा तो कितना बचेगा 64। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, कोई दिक्कत।
इसको नोट करो। अब देखें आप लोग, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्या कह रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। देखो क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, जो भी डायग्राम बना था उसी बेसिस पे लेना है। ठीक, और हमको दे रखा है कॉट थीटा की वैल्यू 7 अपान कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा यानी 7 अपान 8 का स्क्वायर कर दो। ठीक, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। ठीक, ये सॉल्व हो गया सेकंड वाला क्वेश्चन। कोई दिक्कत, यहाँ पर क्या था, कॉट थीटा इक्वल टू इतना दे रखा था, स्क्वायर करना था, हो गया। ठीक, इतना नोट करो। अब आप लोग 7th वाला क्वेश्चन देखिए। ठीक, क्या कह रहा है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। ठीक है, शो करना है या प्रूव करना है, मान लो एंगल A इक्वल टू एंगल B। ठीक, देखो पहले आपको देखो गिवन क्या चीजें हैं। आपको गिवन है, देखो एंगल A एंड एंगल B। ठीक है, क्या है, आर एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल उसको कहते हैं जो 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। देख लो, देखो यानी एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल, यानी ये वाला एंगल ए यहाँ ले लो और बी यहाँ ले लो। ठीक है, क्योंकि 90 से कम होंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ले लो। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या हो गए, एक्यूट एंगल हो गए, 90 से कम है। ठीक है, हमको दिया है, और क्या गिवन है, कॉस ए इक्वल टू क्या गिवन है, कॉस बी, इतना है। ठीक है, प्रूव क्या करना है हमको, एंगल ए एंगल बी। ठीक है, इतना करना है। ठीक, अब देखो इतनी चीजें हो गई। अब देखें आप लोग, हमको क्या गिवन है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। ठीक, ये चीजें हैं, ये आपको प्रूव करना। ठीक, इसको रहने दो, बाद में ही लिख लेना। देखो कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दे रखा है हमको, तो अब समझें आप, क्या पढ़ें आप लोग, देखो कॉस थीटा को हम क्या लिखते हैं, बेस अपान हाइपोटेनियस। क्या लिखते हैं कॉस थीटा को, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस होगा। बेस हमारे पास क्या है, ये है, और क्या है, हाइपोटेनियस ये है। ठीक है, ऐसा में, लेकिन इस वाले एंगल से देखेंगे। ठीक है, तो इसके देखो जो भी एंगल लेते हैं उसके सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, उस सामने वाली लाइन जो होती है परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो इसके सामने ये है परपेंडिकुलर, ये होगा, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। ठीक, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस होता है। बेस हमारे पास क्या है, AC है। ठीक है, AC अपान क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू, ठीक, cos B वाला देख लो, यानी ये वाला एंगल आप देख लो। ठीक है, देखो इसके सामने ये लाइन है तो परपेंडिकुलर ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, और ये क्या होगा, बेस होगा। ठीक, ऐसा में हाइपोटेनियस तो चेंज होगा नहीं, तो क्या होता है, cos थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस। अब बेस हमारे पास यहां पर क्या है, ये वाला है, यानी क्या है, BC।
ठीक, अपान क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक, आया समझ में, यानी बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस ये था, हाइपोटेनियस ये था। देखो ए बी कट गया, यानी ए सी इक्वल टू बी सी हो गया। ए सी यानी ये और ये लाइन एक दूसरे के इक्वल है, बता रहा है, ये और ये एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। जब ये एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है, तो क्या है, यानी जब क्या पढ़ा है आप लोगों के, यानी कोई ट्रायंगल है, उसमें जब दो साइडें इक्वल होती हैं तो उनमें आमने सामने के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हमारा एंगल ए क्या हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। लिख दो, ठीक है, ये साइडें इक्वल हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक, कोई दिक्कत, इतना नोट करो।